Assalamualaikum everyone, this is Mohammed Bilal. Hope so you are doing well. Ninth Mathematics 2025 रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 4 के सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 possible options are given against each statement in circle the correct option। MCQs हैं, जो है ना 4 ऑप्शन दिए गए हैं और करेक्ट ऑप्शन को इन सर्कल करना है जी। फर्स्ट पार्ट है जी, फर्स्ट MCQ है, द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज। देखें जी, 12x प्लस 36 ये बहुत सिंपल सा है। इन दोनों के अंदर जो है ना, दोनों टर्म्स के अंदर 12 कॉमन पड़ा हुआ है, तो 12 बाहर निकाल देंगे, अंदर बचेगा x प्लस 3, तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। उसके बाद सेकंड MCQ है, the factors of 4x square minus 12x square plus 9 are। तो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 के फैक्टर्स बताने हैं जी। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। देखें, 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर वैसे साथ में इसके आ गया, माइनस 12x वैसे रहेगा, और 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर। आप देखें 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इकट्ठा कर दिया, 2x होल का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3 का स्क्वायर, ये वैसे आ गया। आप देखें जो है ना, माइनस 12x को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो बाहर बताया हुआ है आपको बार बार कि यहाँ माइनस हो तो बाहर -2 आ जाता है, यहाँ प्लस हो तो +2 आ जाता है बाहर। तो खैर यहाँ माइनस है तो -2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगी पहली टर्म 2x और फिर दूसरी टर्म आ जाएगी 3। तो ये बन जाएगा a माइनस बी होल का स्क्वायर, यानी कि 2x माइनस 3 होल का स्क्वायर। तो सेकंड MCQ का बी ऑप्शन करेक्ट है, 2x माइनस 3 होल का स्क्वायर। ओके जी। थर्ड MCQ है, द HCF ऑफ a क्यूब b क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर इज। देखें a क्यूब b क्यूब में देखते हैं जी, a 3 टाइम्स आ रहा है तो a को 3 टाइम्स लिख दिया, b भी 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 टाइम्स लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे आ रहा है ए बी स्क्वायर, तो a तो एक टाइम आ जाएगा, b स्क्वायर है तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा। HCF किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब इसके अंदर जरा हम देखें तो कॉमन क्या क्या चीज पड़ी हुई है। एक ये वाला a कॉमन पड़ा हुआ है, और यहाँ से ये b भी कॉमन है, ये वाला b भी कॉमन है, तो a क्रॉस b ये आ जाएगा। तो यानी कि a वैसे आ गया, b 2 टाइम्स आ रहा है, b का स्क्वायर हो गया। तो थर्ड MCQ का भी बी ऑप्शन है, ए बी स्क्वायर। ओके। फोर्थ MCQ है, द LCM ऑफ 16x स्क्वायर 4x प्लस 30xy इज। देखें जी, 16x स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। x स्क्वायर है तो x मल्टीप्लाइड बाय x आ जाएगा। 4x, 4 को क्या है, 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, साथ में क्या आ जाएगा x। इसी तरह से 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, और एक्स वाई साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई। कॉमन फैक्टर्स यहाँ से निकालते हैं, 2 कॉमन पड़ा हुआ है सबके अंदर, x कॉमन पड़ा हुआ है, इसके अलावा जो है और कोई चीज इसमें कॉमन है, अच्छा इसमें कॉमन नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एलसीएम में हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई टर्म दो, यानी कि दो टर्म्स में भी कॉमन आ रही है, कोई फैक्टर दो टर्म्स में भी कॉमन आ रहा है, तो वो भी कॉमन ही कंसीडर किया जाता है। तो ये वाला 2 जो मैंने लिखा हुआ है, ये इन दोनों के अंदर कॉमन पड़ा हुआ है, तो ये भी कॉमन ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या 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 बच गए, यहाँ पर ये 2 बच गए, और यहाँ पर क्या बच गया जी, 3 बच गया, 5 बच गया। इसके अलावा यहाँ पर ये वाला x बचा हुआ है और ये वाला y बचा हुआ है, तो ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे 60xy आ जाएगा। एलसीएम किसके इक्वल होता है जी, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स का आंसर क्या आया था 4x, और नॉन कॉमन का क्या आया है जी 60xy। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 240x स्क्वायर y आ जाएगा। तो फोर्थ MCQ का
सी ऑप्शन करेक्ट है 240x²y। ओके, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल्स टू डैश ऑफ टू पोलिनोमियल्स। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ये जो ये होता है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स के इक्वल होता है। ये हमने बुक की थ्योरी में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है ना, 5th एमसीक्यू का सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, 6th एमसीक्यू है द स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 6x प्लस 9 इज। ओके, यहाँ पर पहले इसको स्क्वायर बना लेते हैं। x² वैसे आ गया, 9 को लिखा जी 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है तो -2 बाहर आ जाएगा, पहली टर्म x, दूसरी टर्म 3। तो ये a माइनस बी होल का स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी, मैंने हिंट प्लस का दिया हुआ। a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो ये आ गया x माइनस 3 होल का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट वी हैव x माइनस 3 होल का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो जब भी हम स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो बाहर क्या लगाते हैं, प्लस माइनस, इनटू क्या आ जाएगा, x माइनस 3। तो 6th एमसीक्यू का जो है ना, वो ए ऑप्शन करेक्ट है, प्लस माइनस इंटू x माइनस 3। ओके, 7th एमसीक्यू है द एलसीएम ऑफ a माइनस बी होल का स्क्वायर एंड a माइनस बी होल की पावर 4 इज। अच्छा जी, a माइनस बी होल के स्क्वायर को हम वैसे ही रहने देते हैं, इसको इसका जो है ना स्क्वायर ओपन नहीं करते, इसको वैसे रहने दें। और इसको देखें, a माइनस बी होल की पावर 4 है, तो इसको लिखा जा सकता है a माइनस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी का स्क्वायर। तो इन दोनों के अंदर देखें, कॉमन फैक्टर a माइनस बी होल का स्क्वायर आ रहा है, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, ये वाला है जो ये वैसे पड़ा हुआ है। तो एलसीएम किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर भी a माइनस बी स्क्वायर है और नॉन कॉमन भी a माइनस बी स्क्वायर है। तो इसको दोबारा इस फॉर्म में लिख देंगे, 2 + 2, ये ताकत क्या हो जाएगी, यानी पावर 4 हो जाएगी, a माइनस बी होल की ताकत या होल की पावर 4। तो 7th एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन सी है, a माइनस बी होल की पावर 4। ओके जी, 8th एमसीक्यू है द फैक्टराइजेशन ऑफ x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज। तो ये एक फार्मूला है हमारे पास, देखें जी, x की पावर 3 और लास्ट वाली टर्म है 1 की पावर 3, और 1 को लिखा जा सकता है 1 की पावर 3। तो ये मैंने वैसे लिख दिया। आप देखें, जब हम क्यूब वाले फार्मूले बनाते हैं, होल की पावर क्यूब आ रहा होता है, तो उसमें अगर यहाँ पर प्लस आ रहा है तो हम क्या करते हैं, +3 आ जाएगा, फिर पहली टर्म का स्क्वायर आ जाता है, दूसरी टर्म वैसे। इसी तरह से इसमें क्या होगा, इसमें फिर +3 पहली टर्म वैसे आ जाएगी, सेकंड का स्क्वायर आ जाता होता है। तो ये फार्मूला बन जाएगा a³ + 3a² b + 3ab² + b³ जो कि हमारे पास बराबर होता है a + b पूरे की ताकत 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x + 1 पूरे की ताकत 3, यानी होल की पावर 4। तो 8th एमसीक्यू का ए ऑप्शन है, x + 1 होल की पावर 3। ओके जी, 9th एमसीक्यू है क्यूबिक पोलिनोमियल हैज डिग्री। क्यूबिक की डिग्री 3 होती है। तो 9th एमसीक्यू का सही करेक्ट ऑप्शन है जी सी। ओके जी, 10th एमसीक्यू है वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ x³ - 27 इज। तो वो कह रहे हैं x³ - 27 के जो फैक्टर्स हैं उनमें से एक फैक्टर कौन सा है, तो वो हमने चूज करना है ऑप्शंस में। तो यहाँ पर देखें, 27 को लिखा जा सकता है 3 का क्यूब, तो इसके ऊपर आप जी फार्मूला लगाएंगे a³ - b³ जो कि इक्वल होता है a - b × a² + ab + b²। तो x - 3 x का स्क्वायर प्लस x × 3 + 3 का स्क्वायर। तो x - 3 इंटू आ जाएगा x² + 3x + 9। अच्छा, ये दो इसके फैक्टर्स आए हैं, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में हमें ये कौन सा इनमें से दिया गया। तो ये पहले वाला जो फैक्टर x - 3 ये दिया गया, और यही जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी x - 3। अच्छा, ये बोथ ए एंड सी पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं। तो देखें, सी तो बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है। अगर यहाँ पे प्लस आ रहा होता तो फिर ये जो है ना ये भी इसका फैक्टर बन रहा होता, फिर हम दोनों ऑप्शंस टिक करते। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस हमें दी गई हैं, उनको हमने क्या करना है जी, फैक्टराइज करना है।
तो देखें फर्स्ट पार्ट है जी 4x³ प्लस 18x² माइनस 12x। इसकी जी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन का पहला रूल क्या है कि अगर जितनी भी टर्म्स दे गई हैं उनमें सबसे पहले हमने देखना होता है कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। तो इन सब टर्म्स के अंदर देखें, एक तो x कॉमन पड़ा हुआ है क्योंकि x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, x कॉमन आ गया। दूसरा जो 2 है इन सबको डिवाइड भी कर रहा है तो 2 भी कॉमन आ गया। तो 2x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा इसका 2x², इसका बचेगा +9 और 9x और इसका बचेगा -6। तो यही इसका आंसर है। ये मजीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता। इसको मैंने 2 टाइम्स लिखा हुआ है, खैर आप एक टाइम लिख के यहीं तक बस आंसर निकाल देंगे। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है जी x³ प्लस 64y³। तो ये देखें x³ तो वैसे आ गया प्लस 64 को क्या लिखा जा सकता है 4 का क्यूब। तो x का क्यूब प्लस ये देखें ये 4 का क्यूब y का क्यूब दोनों का क्यूब आ रहा है तो इकट्ठा मैं कर दूंगा 4y होल का क्यूब। अब इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे a³ प्लस b³ जो कि बराबर है a प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b²। तो इसके ऊपर फार्मूला लगाया तो x प्लस 4y यहाँ पर a² यानी x का स्क्वायर माइनस पहली टर्म ब्रैकेट में आ जाएगी x, दूसरी टर्म ब्रैकेट में आ जाएगी 4y प्लस 4y का स्क्वायर। ठीक है जी, तो x प्लस 4y ये आ जाएगा x² माइनस 4xy प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है जी, सॉरी मैंने यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, 16y²। ठीक है जी, ये इसका जी फाइनल आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है x³ y³ माइनस 8। बस इसमें माइनस आ गया है ऊपर वाले फार्मूले की तरह, यानी ऊपर वाले जो फार्मूला प्लस का था यहाँ माइनस वाला आ जाएगा। x³ y³ माइनस 8, तो 8 को लिखा जा सकता है जी 2 का क्यूब। तो x³ y³ क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको हम लिख लेंगे xy होल का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। इस पे भी फार्मूला आ गया। a³ माइनस b³ बराबर है a माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b²। तो इस पे अप्लाई हुआ xy माइनस 2 इंटू क्या आ जाएगा xy का स्क्वायर माइनस इंटू xy इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो xy माइनस 2 इंटू क्या आ जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है जी -x² माइनस 23x माइनस 60। देखें सबसे पहले -60 जो है ना इसके साथ जो माइनस है या -1 है उससे मल्टीप्लाई होगा प्लस का 60 आएगा। अब प्लस के 60 के हमने दो फैक्टर्स बनाने हैं कि माइनस का 23x भी आ जाए और प्लस का क्या आ जाए 60 भी आ जाए। तो सबसे इजी फैक्टर्स हैं इसके, -23x को हम लिख सकते हैं -3x माइनस 20x, क्योंकि -23x भी पूरा हो जाएगा और -3 -20 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 60 भी आ जाएगा। ओके, तो इन दोनों में -3x -20x -60 इन दोनों के अंदर देखें जी -x कॉमन आ रहा है तो मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x प्लस 3। यहाँ पर मैंने -20 कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा x प्लस 3। आप देखें ये x प्लस 3 जो है ये हम वैसे लिख देंगे, दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है तो एक दफ़ा आ जाएगा, और -x -20 ये आ जाएगा दूसरा फैक्टर। ये इसका फाइनल आंसर है। बाकी x प्लस 3 पहले भी लिखा जा सकता है, ये बाद में भी लिखा जा सकता है, इस तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता। फिफ्थ पार्ट है जी 2x² प्लस 7x प्लस 3। देखें जी 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा। अब 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 या फिर 6 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर दिया गया 7x, तो हम 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 वाले फैक्टर्स लेंगे क्योंकि 6 प्लस 1 7 भी हो जाएगा और वो यानी मिडिल टर्म सही तरह से ब्रेक हो जाएगी। 2x² प्लस इसको क्या लिखा जा सकता है 6x प्लस 1x प्लस 3। तो इन दोनों के अंदर देखें जी 2x कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा x प्लस 3, और यहाँ से क्या है x के साथ, क्योंकि थर्ड टर्म में हमारे पास जो x के साथ वैल्यू होती है या वेरिएबल कोई भी हो उसके साथ वैल्यू होती है वही पूरी कॉमन लेते हैं, +1 कॉमन लेंगे, अंदर आएगा x प्लस 3। तो x प्लस 3 कॉमन है, ये एक दफा लिख दिया, 2x प्लस 1 ये एक दफा लिख दिया, ये तो वैसे भी एक दफा ही आएगा। ये इसका फाइनल आंसर आ गया।
सिक्स्थ पार्ट है जी x की पावर 4 प्लस 64। तो देखें x की पावर 4 को लिखा जा सकता है x स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, ठीक है जी। लाइक वाइज इसी तरह से हम 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। आप देखें इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला कंप्लीट करेंगे। कौन सा भला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर भी दिया गया, बी स्क्वायर भी दिया गया, प्लस 2ab मिसिंग है। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्लस 2 ब्रैकेट में पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, फिर इसमें मैं लिख दिया -2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, क्योंकि जो टर्म हम अपनी तरफ से ला रहे हैं वो प्लस भी करेंगे, वो इसमें से माइनस भी हो जाएगी। तो अब ये पहली तीन टर्म्स मिलेंगी तो ये फार्मूला बन गया a प्लस बी होल का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल का स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, माइनस वैसे रहा, 8 2 16 एक्स स्क्वायर। आप देखें जी आगे क्या होगा, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर वैसे। नेक्स्ट टाइम में क्या किया, इन तीनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो इन तीनों का स्क्वायर इकट्ठा कर दिया, 4xy होल का स्क्वायर। तो देखें ये अब इस पे अब अगेन दूसरा एक फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इक्वल होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, इस पे अप्लाई करेंगे तो ये टर्म एक दफा आ जाएगी, ये वाली टर्म एक दफा माइनस में आ जाएगी, फिर ये टर्म आ जाएगी एक दफा, ये वाली पूरी टर्म प्लस में आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये इस तरह से होगा। आप देखें इसको जरा तरतीब लगा लेते हैं, एक्स वाई वाली टर्म यहाँ भी पहले लिख दी दूसरे नंबर पे, यहाँ भी दूसरे नंबर पे, और ये तीसरे नंबर पे लिख दिया प्लस 8। ये इसका जी फाइनल आंसर आ गया। ओके जी, सेवंथ पार्ट है x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। तो देखें सबसे पहले इसमें देखें, ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, इसमें थोड़ी सी हमें तरतीब लगानी पड़ेगी। ये जो 9 है ना, इसको मैंने पहले लिख दिया, ये वाली जो टर्म है, क्योंकि ये देखें ना 2x स्क्वायर, अब 2 किसी का स्क्वायर नहीं है लेकिन 9 स्क्वायर है 3 का, तो इसी वजह से 9 को पहले लिख दिया। अब x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये टर्म वैसे रहेगी। अब ये वाला फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें इसमें 2ab भी चाहिए, यानी पहली और दूसरी टर्म और साथ में +2 और -2, फिर पहली और दूसरी टर्म, ये दोनों चाहिए इसके अंदर। तो ये दोनों वैसे आ गए, +2 इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा 3, फिर -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3, और ये वाली टर्म जो है ये एंड में मैंने लिख दी। आप देखें इन तीनों को मिला के फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये है 2 3 6 -6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आएगा -4 एक्स स्क्वायर। आप देखें जी 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो अब ये तो वैसे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल का स्क्वायर, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। आप देखें 2x होल का स्क्वायर बन जाएगा ये, इस पे वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई होगा, तो ये टर्म वैसे आ गई, फिर ये वाली टर्म एक दफा माइनस में आ गई, ये टर्म अगेन आ गई, और ये वाली टर्म ये +2x आ गया, ठीक है जी। आप देखें इसमें भी -2x पहले लिख दिया 3 बाद में, +2x पहले लिख दिया 3 बाद में लिख दिया, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है जी। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होती है ना उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से होती है, इसी वाले लिहाज से हमने जरा इसका जो है ना तरतीब चेंज की है पिछले पार्ट में भी और इसमें भी। ओके जी, एट्थ पार्ट है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 3 60। तो इसमें हम क्या करेंगे जी, दो ऐसे पेयर्स इकट्ठे करेंगे जिनका सम आपस में क्या आ रहा हो, बराबर आ रहा हो। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया अगर मैं 3 प्लस 6 करूँ तो वो 4 प्लस 5 के इक्वल आता है, यानी x प्लस 3 के साथ x प्लस 6 आ जाएगा, और x प्लस 4 और x प्लस 5 आपस में आ जाएंगे, ठीक है जी। और ये -360 डिग्री वैसे रहेगा। आप जरा यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो मल्टीप्लाई का क्या रूल होता है, इस ब्रैकेट का पहला एलिमेंट बाहर, ये ब्रैकेट पूरी, फिर इस ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट बाहर, और ये ब्रैकेट पूरी। लाइकवाइज इसमें भी वैसे किया, और -360 डिग्री 360 वैसे बाहर आ गया, डिग्री नहीं है सॉरी। यहाँ पर देखिए x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 3 6 18, लाइकवाइज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20, और ये वैसे आ गया। आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 9x, और प्लस 18 ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 ये भी 9x प्लस 20 माइनस 360। इनको हमने तरतीब इसलिए लगाया था कि तरतीब जब हम लगा लेते हैं तो फिर हमारे पास ये जो हमारे पास बनी है ना
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसकी दो टर्म्स एक जैसी आती हैं, कोई सी दो, पहली और दूसरी भी हो सकती है, पहली और तीसरी भी हो सकती है। तो ये पहली दो टर्म्स इसमें सेम आ रही हैं, वो हम लेट कर लेंगे y के इक्वल है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x। तो अब क्या आ गया जी, इसकी जगह पे पूरी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 9x की जगह y आ गया प्लस 18, इधर भी क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x, इधर भी y आ गया प्लस 20 माइनस 360 वैसे आ गया। आप देखें इन दोनों को अगेन मल्टीप्लाई करवाते हैं, y बाहर ये ब्रैकेट पूरी प्लस 18 बाहर ये ब्रैकेट पूरी, ओके। y मल्टीप्लाइड बाय y y स्क्वायर प्लस y मल्टीप्लाइड बाय 20 y प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाय 18y प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाय 20 360 आ जाएगा, और माइनस 360 से प्लस 360 कैंसिल, वाई स्क्वायर वैसे आ गया, 20y प्लस 18y करेंगे तो 38y हो जाएगा। अब इन दोनों के अंदर जरा देखें तो y कॉमन है, y इंटू वाई प्लस 38। आप देखें y को हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x के, तो y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x, और इधर भी y की जगह उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नाइन्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36। अच्छा ये पार्ट जो है ना, इसमें हम डायरेक्ट देखें इन दो ब्रैकेट्स के अंदर जरा देखें तो पहली दो टर्म सेम आ रही हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यानी पहली दो टर्म जो दोनों में सेम है। फिर यहाँ पे y आ गया, इसकी जगह भी y आ गया, तो y प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा y माइनस 9 प्लस 36। तो अब यहाँ पर देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे जी, y बाहर y माइनस 9 प्लस 3 बाहर और y माइनस 9 प्लस 36 वैसे आ गया, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y स्क्वायर ये क्या हो जाएगा माइनस 9y प्लस 3y माइनस प्लस माइनस 27 प्लस 36। अब यहाँ पे देखें जी, माइनस 9y प्लस 3y माइनस 6y बचेगा, माइनस 27 प्लस 36 क्या बचेगा, प्लस का 9, ओके। तो अब देखें ये फार्मूले की शक्ल इख्तियार कर गया, वाई स्क्वायर माइनस 6y, और 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें मिडिल टर्म को हम कैसे ब्रेक करेंगे, माइनस आ रहा है तो -2 पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, तो ये बन गया फार्मूला। यहाँ पे हिंट, सॉरी मैंने जो है ना गलत दिया हुआ है, ये भी मैं जगह भी इसकी तब्दील कर दूं, a माइनस बी होल का स्क्वायर ये बना y माइनस 3 होल का स्क्वायर। तो y अब हमने किसके इक्वल लिया हुआ था जी, y हमने लिया हुआ था जी एक्स स्क्वायर प्लस 6x के बराबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x और यहाँ पर आ जाएगा -3 ये वाला, ये इसका फाइनल आंसर है, ये भी मैंने मिस्टेक की हुई थी, ओके जी। ओके जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ लें जी। इसका पार्ट नंबर 1 है 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर और कॉमा 8x स्क्वायर प्लस 16x, ओके। एलसीएम कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लायर में नॉन कॉमन फैक्टर्स होता है, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स। तो निकालते हैं जी। फिर 4x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर में अगर हम देखें तो 4x स्क्वायर इन दोनों के अंदर कॉमन है, वो कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x प्लस 3। 4 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, x स्क्वायर को लिखा जा सकता है x मल्टीप्लाइड बाय x इंटू x प्लस 3 वैसे आ गया। और x 8x स्क्वायर प्लस 16x में देखें तो 8x कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा x प्लस 2। 8 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और साथ में x वैसे आ गया। कॉमन फैक्टर्स देखें तो हम इसके अंदर 2 कॉमन है, ये वाला 2 भी कॉमन है, ये वाला x भी कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय x ये सारे कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4x। नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से पड़े हुए हैं, सबसे देखें यहाँ, पहले देखें यहाँ पर जो पहली टर्म है उसमें x इंटू एक्स प्लस 3 ये नॉन कॉमन है, और इसके अंदर देखें एक 2 बच गया था, इंटू क्या आ जाएगा x प्लस 2, तो ये देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय x 2x आ जाएगा इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ये वैसे आ गया। एलसीएम किसके इक्वल है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स लिख दिए, नॉन कॉमन फैक्टर्स लिख दिए। तो आप देखें जी ये जो बाहर वाली टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करवाया, 8x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ये आंसर आ गया। एचसीएफ क्या होता है जी, कॉमन फैक्टर्स या प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स लिख लें। तो यहाँ पर देखें ये कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट क्या थी 4x, ये इसका एचसीएफ आ जाएगा। सेकंड पार्ट है जी एक्स क्यूब प्लस
3x² माइनस 4x और इंटू x² माइनस 4x प्लस 3। तो पहली इसमें जो पहली टर्म दी गई है, पहली एक्सप्रेशन, उसके अंदर देखें x कॉमन आ रहा है, अंदर आएगा x² प्लस 3x माइनस 4। अब इसकी मजीद फैक्टराइजेशन हो सकती है, माइनस 4 के फैक्टर्स निकालेंगे और यहाँ पर क्योंकि 3 है तो माइनस 4 को हम क्या लिखेंगे, प्लस का 3 है तो माइनस 4 को हम लिखेंगे प्लस 4x माइनस 1x, माइनस 4 प्लस माइनस 1 प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये जो है 4 भी आ जाएगा और 4 में से 1 जाएगा, प्लस का 3 भी आ जाएगा। x वैसे रहा, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया x प्लस 4। x प्लस 4 एक दफा आ जाएगा और इंटू क्या आ जाएगा x माइनस 1, बाकी x तो वैसे ही साथ खड़ा हुआ है जी। अच्छा जी, उसके बाद x² माइनस 4x प्लस 3 के फैक्टर्स देखें, 3 के फैक्टर्स 3 1 3 होता है, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो दोनों फैक्टर्स हम माइनस में ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो आखिरी टर्म से पहले प्लस हो तो इन दो फैक्टर्स का हमेशा साइन सेम होता है। तो माइनस 1x माइनस 3x, x कॉमन लिया x माइनस 1 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे, ये भी x माइनस 1, x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। कॉमन फैक्टर्स क्या पड़े हुए हैं दोनों के अंदर, ये देखें ये और ये, इसके अंदर x माइनस 1 कॉमन पड़ा हुआ है। नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या पड़े हुए हैं जी, पहले तो देखें पहली टर्म के अंदर पहली एक्सप्रेशन में x इंटू एक्स प्लस 4 ये नॉन कॉमन है और दूसरी एक्सप्रेशन में x माइनस 3 ये नॉन कॉमन है। एलसीएम कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, ये कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर, x पहले लिख दिया, x माइनस 3 सबसे छोटी टर्म है इन तीनों के अंदर ब्रैकेट वाली टर्म्स में, तो ये पहले लिख दी, फिर उसके बाद ये पढ़ी है बाद में लिख दी, फिर उसके बाद ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यूज यहाँ निकाल के चेक नहीं करने लग जाना हमने कि कौन सी बड़ी है या वो, हमने डायरेक्ट यहाँ पे देखना है। तो माइनस 3 जो है वो ओबियसली छोटी है, माइनस 1 उससे बड़ी है और प्लस 4 फिर उससे बड़ी है। ओके, ऐसे है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स या ओनली कॉमन फैक्टर्स भी आप लिख सकते हैं, x माइनस 1 इनमें कॉमन है तो ये आंसर आ जाएगा। थर्ड है जी x² प्लस 8x प्लस 16 और इसका सेकेंड एक्सप्रेशन है x² माइनस 16। तो थर्ड पार्ट की पहली एक्सप्रेशन है x² प्लस 8x प्लस 16, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखें 8x को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस 4x प्लस 4x, मिडिल टर्म ब्रेक की तो x कॉमन लिया, x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 4 कॉमन लिया x प्लस 4, x प्लस 4 x प्लस 4 ये दो दफा आ गया। वैसे ये फार्मूला भी बनता था लेकिन मैंने इसको फैक्टराइजेशन से कर दिया। ओके, तो दूसरा है x² माइनस 16। तो देखें 16 को लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर, फार्मूला लगा देंगे a² माइनस b² जो कि इक्वल है a प्लस बी ए माइनस बी, तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 आ जाएगा। कॉमन फैक्टर क्या पड़ा हुआ है x प्लस 4 और नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से पड़े हुए हैं, इसमें देखें x प्लस 4 बच गया था, इसमें x माइनस 4 बच गया था, तो एलसीएम क्या आएगा, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर x प्लस 4 है और नॉन कॉमन ये है। तो एलसीएम में अब देखें तरतीब लगा लेते हैं, ये छोटी टर्म पहले आ जाएगी, x प्लस 4 टू टाइम्स है तो x प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और एच सी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स या ओनली लिख दें कॉमन फैक्टर्स, जैसे मर्जी लिख दें, ये हमारा सही होता है। कॉमन फैक्टर्स तो x प्लस 4 इसमें कॉमन पड़ा हुआ है, वो इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है जी x³ माइनस 9x और दूसरी एक्सप्रेशन x² माइनस x माइनस 6। तो x³ माइनस 9x में x कॉमन अगर हम ले लें तो अंदर आएगा x² माइनस 9, 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर, फार्मूला लगाएंगे a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। हिंट मैंने सॉरी यहाँ नहीं दिया हुआ तो हिंट आप दे दीजिएगा या डायरेक्ट भी हो सकता है। x वैसे आ गया, x प्लस 3 क्या आ जाएगा x माइनस 3। तो आप देखें ना सेकंड एक्सप्रेशन x² माइनस x माइनस 6, तो इसको ही प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस 6 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 6, अब माइनस 6 भी बनाना है और माइनस 1 भी बनाना है, तो हम क्या करेंगे माइनस 3 प्लस 2x ले लेंगे, माइनस 3x प्लस 2x ले लेंगे, तो x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है x माइनस 3 x प्लस 2। कॉमन फैक्टर्स क्या पड़े हुए हैं x माइनस 3, नॉन कॉमन क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या बच गया था x इंटू एक्स प्लस 3 और यहाँ पर x प्लस 2 बच गया था। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो ये आ गया जी एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ये पहले लिख दिया x, फिर ये टर्म आ गई, फिर ये वाली आ गई, फिर ये वाली आ गई। अब देखें
ये वैसे आ गया, इन दोनों में देखें x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, इस पर फार्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 9। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप इसका जो है ना एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, फार्मूला लगा के ये स्टेप बढ़ा दें, यानी कि यहाँ पर ये कैसे बन जाएगा, जब इस पे a स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी पे फार्मूला लगेगा तो ये हमारे पास बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर 9 होता है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स या ओनली कॉमन फैक्टर्स लिख रहे हैं, बेहतर ये है कि कॉमन फैक्टर्स ओनली लिख लें यहाँ पे। तो इन दोनों में कॉमन क्या पड़ा हुआ था, x माइनस थ्री, वो इसका HCF है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबरिंग यहाँ पे गलत है, सही कर लेते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमें दी गई है, उसका हमने फैक्टराइजेशन से भी जो है ना स्क्वायर रूट फाइंड करना है और एक्स डिवीजन मेथड से भी। तो पहले फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। तो एक्सप्रेशन है 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। तो देखें 16 को लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर और x की पावर 4 को लिखा जा सकता है x स्क्वायर का स्क्वायर। 8x स्क्वायर वैसे 1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर। आप देखें ये देखें 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख लेंगे 4x का स्क्वायर होल का स्क्वायर। ये तो प्लस 1 का स्क्वायर वैसे आ जाएगा। अब मिडिल टर्म में यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2 आ जाएगा पहली टर्म ब्रैकेट में, फिर दूसरी टर्म, क्योंकि स्क्वायर रूट में हमेशा यही दो फार्मूले बनते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये यही वाले। तो यहाँ पे खैर प्लस वाला बन रहा है ए प्लस बी होल का स्क्वायर यानी 4x प्लस 1 होल का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट वही है, तो 4x प्लस 1 होल के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके जी, अब जी इसकी जरा डिवीजन मेथड से भी इसकी फैक्ट वो कर लेते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो डिवीजन मेथड में हम क्या करते होते हैं, ये डिवीजन मेथड की सैंपल आ गई और यहाँ पर ये टर्म जो होती है ना पूरी अंदर आ जाती है। अब हम इसमें स्टेप्स करते हैं, खैर वो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क में तो मेंशन नहीं किए हुए, बाकी लास्ट एक्सरसाइज में मैंने अच्छे से समझाए हुए हैं, खैर रिपीट भी कर देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो पहली टर्म है उसका स्क्वायर रूट लेना होता है। अब 16x की पावर का मैं स्क्वायर रूट लूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 4x स्क्वायर। तो वो 4x स्क्वायर फिर मैंने यहाँ भी लिखना होता है, यहाँ भी लिखना होता है, लिख दिया। तो आपने भी ऐसे करना है, पहले इसका पहली टर्म का स्क्वायर रूट लें, उसका आंसर यहाँ भी लिख दें, यहाँ भी लिख दें, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, जो दोनों एक जैसे हैं मल्टीप्लाई होंगे तो 16x की पावर 4 आ जाएगा, प्लस का था माइनस का हो जाएगा क्योंकि इसमें भी साइन चेंज होते हैं। डिवीजन जब भी हम इस तरह से करते हैं तो उनके साइन नीचे वाले चेंज होते हैं, तो ये कट जाएंगे, ये पूरी दो टर्म्स नीचे आ जाएंगे। आप देखें स्क्वायर रूट में सेकंड स्टेप हमने क्या करना होता है, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड में ये जो नंबर है ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो ए 4x स्क्वायर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, क्या आएगा 8x स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि यहाँ से हमने पहली टर्म लेनी होती है और यहाँ से भी पहली टर्म लेनी होती है, इनको आपस में डिवाइड करना होता है, यानी ये वाली टर्म ऊपर आती होती है हमेशा, ये वाली नीचे आती है, तो दोनों एक जैसी हैं, डिवाइड करवाऊंगा आंसर आएगा 1। फिर उस आंसर को हमने पहले यहाँ पर भी लिखना, प्लस 1 आ रहा था ना, तो प्लस 1 हम यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करते होते हैं, उस आंसर से प्लस 1 जो आंसर था उससे इस सब को मल्टीप्लाई भी करवाते हैं, पूरी एक्सप्रेशन को, इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, जाहिर सी बात है 1 है तो ये सेम आ जाएंगे, प्लस का 1 है फिर सेम आ जाएंगे, नो चेंज। तो ये जो आंसर आएगा वो इसके नीचे आ जाएगा, तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, कट गया, आंसर क्या आ गया नीचे, सॉरी रिमाइंडर 0 आ गया। तो हैंड स्क्वायर रूट ऑफ 16x की पावरफुल प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा प्लस माइनस इंटू 4x स्क्वायर प्लस 1। डिवीजन मेथड हो या फैक्टराइजेशन मेथड हो, जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे होते हैं बाहर प्लस माइनस लाजमी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गालबन लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज 4 का, ठीक है जी। हुराया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ आवर लोन मॉडल बाय द एक्सप्रेशन
where expression c of x is equal to x square minus 8x plus 15, where x represent the number of years. What is the optimal replacement period for Furay's law? तो ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड फाइंड करना है। तो देखें जी, यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई है, उसको हम जरा सॉल्व करके देखते हैं। तो ये एक्सप्रेशन है आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। इसकी जरा फैक्टराइजेशन करें, प्लस 15 आ रहा है, यहाँ पे माइनस 8 है, प्लस आ रहा है तो दोनों फैक्टर सेम साइन वाले आएंगे, माइनस है इधर तो दोनों माइनस के होंगे। अच्छा 8 के फैक्टर्स सॉरी 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 या 15 वन ज़र 5। तो खैर 15 वन ज़र 5 तो यहाँ हम नहीं ले सकते, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 ले लेते हैं, 8 भी पूरा हो जाएगा और 15 भी। x कॉमन x माइनस 3, यहाँ से माइनस 5 कॉमन x माइनस 3, x माइनस 3 x माइनस 5। The factorized form of expression shows that the optimal replacement period is at या ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड इज एक्स इज इक्वल। अच्छा आप यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है 4.4 में भी अच्छे से कि हम यहाँ पर ये दोनों फैक्टर्स जो होते हैं वो जीरो के इक्वल रख लेते हैं और फिर उनमें से एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ हम लिखते होते हैं। खैर आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर देखें यहाँ -3 आ रहा है, इसको जीरो बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, +3 लिखूंगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 3, या फिर यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी 5। तो ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड जो है ना, या तो वो 3 इयर्स होगा या फिर क्या होगा 5 इयर्स होगा। ये इसका फाइनल आंसर आ गया जी। तो होप्स हो के रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 4 आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा या कोई आपको गड़बड़ लग रही है तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।